तो सुखदेव जी इसी बात को कहते हैं राजन परीक्षित से कि अक्रूर जी जब कंस को समझा रहे राजन, मनुष्य मनोरथ बहुत करता है, ये होगा फिर ये कर लेंगे। राजन तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उनको मारोगे? कंस बोला सुनो, ये भाषणबाजी मुझे नहीं सुननी है, ये व्याख्या ये उपदेश मुझे नहीं सुनना है। तुम मुझे ये बताओ जाओगे कि नहीं जाओगे? अक्रूर जी बोले नहीं जाऊंगा तो मार डालेगा। ठीक है राजन मैं जाऊंगा। अक्रूर जी ने रथ सजाया और चल दिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो रथ सजाया और रथ सजा करके जब अक्रूर जी नंदगांव की तरफ चल दिए, मन में विचार कर रहे हैं किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। मैंने ऐसा कौन सा कल्याण का काम किया, मैंने ऐसा कौन सा तप किया जो आज मैं कृष्ण बलराम का दर्शन करूंगा। और जब रथ नंदगांव पहुंच गया, रथ जब नंदगांव पहुंच गया, कृष्ण बलराम गाय चरा करके आ रहे हैं। कृष्ण बलराम ने नमस्कार किया। अक्रूर जी ने कहा प्रभु आप तो जानते हैं कि मेरा आगमन किस लिए हुआ है। भगवान कृष्ण ने कहा काका जी मैं तो ये जानता हूं कि आप मुझे लेने के लिए आए हो, लेकिन ये बात मेरे सखाओं से मत कहना, ब्रज के लोगों से मत कहना, नहीं जाने नहीं देंगे मुझे। नंद बाबा से मिले अक्रूर जी महाराज। नंद बाबा से बात कर रहे हैं, मैया यशोदा जल का पात्र लेकर के आ रहे हैं। जल का जब पात्र लेकर के आ रही हैं, नंद बाबा ने पूछा अक्रूर जी कैसे आगमन हुआ। नंद बाबा से जब अक्रूर जी ने कहा कि मथुरा में मेला लगा है, कंस ने कृष्ण बलराम को आमंत्रित किया है, मैं लेने के लिए आया हूं। अब जब मैया यशोदा जल का पात्र लेकर के आ रही थी और जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया और सुना कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं, लोटा छूट गया, लोटा वहीं छूट गया। और बोली कि आपने सोच कैसे लिया, आपने सोच कैसे लिया कि मैं कृष्ण बलराम को आपके साथ में भेज दूंगी? अरे कृष्ण बलराम मेरे आंखों के तारे हैं, लेकिन मैं आपके साथ में नहीं भेज सकती। नंद बाबा ने कहा देवी घबराने की बात नहीं है, मैं कृष्ण बलराम को साथ में लेकर के आ जाऊंगा। मैया यशोदा तो अलग बैठ गई, कमरे में जाकर के रोने लगी। कन्हैया को पता चली कि मैया रो रही है। मेरे गोविंद आए, मैया के हाथ को पकड़ लिया, मुख पर हाथ धर करके बोले मैया तू क्यों रो रही है? अरे मैं परसों आ जाऊंगा तो बिल्कुल भी रोने की जरूरत ना है। मैया यशोदा बोली लाला जब तू गाय चराने के लिए जाया करे ना, तो मैं बस यही सोचूं कि मेरा लाला सकुशल आ जाए। अरे तू ना जाने बचपन में कितने राक्षस आए तो को मारने के लिए। महाराज मैया यशोदा को खूब समझाया, लेकिन ये बात पूरे ब्रजमंडल में फैल गई कि कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है कृष्ण बलराम को लेने के लिए। सुबह हुआ महाराज, सुबह हुआ और कृष्ण बलराम भगवान कृष्ण ने जैसे ही दरवाजा खोला, सभी सखा खड़े हुए, ब्रज की माताएं खड़ी हुई हैं, अक्रूर जी रथ को लेकर के खड़े हुए। मैया यशोदा तो मूर्छित हो गई, मैया यशोदा मूर्छित हो गई। कन्हैया ने जब अपनी गौशालाओं की तरफ देखा तो गायों के आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं। महाराज भगवान कृष्ण अपने सखाओं को बोलने लगे कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं परसों आ जाऊंगा, परसों आगमस्यामि, परसों में आ जाऊंगा।
भगवान कृष्ण जैसे ही रथ पर चढ़ने लगे, मैया यशोदा की मूर्छा टूटी। मैया ने देखी कन्हैया कहाँ है, गोविंद कहाँ है। सखन ने कहा वो तो वहां रथ में चढ़ गए। अब तो मैया यशोदा दौड़ी, अरे कन्हैया कहाँ है, मेरा गोपाल कहाँ है, मेरा कृष्ण कहाँ है। मैया यशोदा की आवाज सुनकर के कन्हैया रथ से कूद पड़े और महाराज दौड़ करके मैया यशोदा के चरणों पे गिर पड़े। मैया यशोदा बोली, लाला मोको तो आज पता चली है कि तुम मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है। मैं तेरे से एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मैंने एक मटकी के फोड़ने के वजह से मैंने तेरे को उखल से बांध दिया। गोविंद हो सके तो इस बात को कभी याद मत करना। कन्हैया महाराज चरणों में गिर पड़े और बोले, मैया तू कैसी बात कर रही है, अरे तेरे प्रेम को, तेरे भक्ति को, तेरे वात्सल्य को मैं कैसे भूल सकता हूं, जो लाड़ तूने मुझसे लड़ाया है। और ऐसा प्रेम तो मुझे कहीं मिल ही नहीं सकता है, कहीं नहीं मिल सकता मुझे, इसलिए तो मैं तेरे यहां पर आया। तू निर्मल है, तेरे अंदर कोई छल कपट नहीं है, तू निश्चल है। और महाराज गोविंद रथ में चढ़ गए। रथ में जब गोविंद चढ़ गए, सभी ब्रजवासी लोग देख रहे हैं, मैया यशोदा बस रोती जा रही है। गोविंद कह रहे हैं कि मैया रोवे मत, में आ जाऊंगा।